आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन क्या है, एक बार पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद तुमको बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। हालांकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो तुमने 8th में भी और 9th में भी सीखा हुआ है। बस वही मेथड क्या करना है, वापस से अप्लाई करना है। अगर तुम्हें वो आता है पहले से तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आता है तो फिर उसके लिए मैं खड़ा हूं यहां। एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका पहले तो क्या निकाल लो, तुम जीरोज निकाल लो, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और उसके बाद जीरोज के बीच और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है वो बताना है, ठीक है। तो इसका मैंने पार्ट 1 लिया है, एक बार तुमको पार्ट 1 करा लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं तुमको कराता हूं। अब करना कैसे है जरा देखो, क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो यहां लिखो आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अगर ये कब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इज इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। लेकिन कैसे जीरो होगा, अगर आप बोलोगे कि ये इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन क्या है, p ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशन p ऑफ x के इक्वल है। तो अब मैंने किया कि फर्स्ट टर्म का लास्ट वाले टर्म के साथ क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई। यहां क्या लिखा है, माइनस का 8। यहां कोई नंबर लिखा है क्या, नहीं, कोई नंबर नहीं लिखा है। तो मैं क्या काउंट करूंगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो मैंने 1 कर लिया। तो जब मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 8 के साथ तो क्या आ गया मेरे पास, मिला माइनस 8। इसी को मैं बोलता हूं p। p से p मैं लिख लेता हूं कि p फॉर प्रोडक्ट, और मुझे मिला है ये माइनस 8। अब बीच वाला नंबर जो कि माइनस 2x है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2। तो यहां मैं लिखूंगा सम। सम कितना है, माइनस 2। अब मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करके माइनस 8 आ जाए, और उसी नंबर को अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए माइनस 2। क्या ऐसा कोई नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 8, है ना। 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 8। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर लूं तो मुझे मिल जाएगा 2, बट मुझे तो माइनस 2 चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 को किया प्लस, इसको किया माइनस। तो ये हो गया माइनस का 4 और प्लस का 2। ये दो नंबर हो गए मेरे पास, और अब यही दो नंबर को मैं यूज करने वाला हूं। तो मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर, ये -4 है तो -4, और यहां लिख लो तुम x। फिर क्या है, प्लस है, प्लस लिखो, फिर क्या लिखा है 2, और फिर क्या लिख लो आप x, और -8 इज इक्वल टू 0। जो चीज जैसे दी हुई थी वैसे ही लिख लिया। आई बात समझ में। ये मेरा रफ काम है, इसको हटाते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब क्या करना है, दो टर्म को एक साथ रखना है। दो टर्म को क्या करना है, एक साथ रखना है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x 2 बार है, x 1 बार है, मतलब x क्या है, कॉमन है। तो यहां से मैंने किया x को कॉमन, तो ये हो गया x -4 बच गया, और ये प्लस का 2 प्लस है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। देखो 2 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, और 8 को मैं 2 से भी डिवाइड करता हूं। तो कॉमन क्या हो गया मेरा, 2 कॉमन हो गया। तो यहां लिखा मैंने x, 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 बचा, और 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 2 जा 8 होता है। तो ये हो गया मेरा 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया, 0। अब इन दोनों को मैं साथ लिख लेता हूं, तो ये हो गया x प्लस 2, और ये हो गया x -4 इज इक्वल टू 0। इतनी बात आई समझ में। अब एक एक टर्म को 0 के इक्वल रख लेना है। एक बार रखा मैंने x प्लस 2 को 0 के इक्वल, और एक बार रखा मैंने x -4 को 0 के इक्वल। ये प्लस का 2 है, जब ट्रांसफर करूंगा दूसरी साइड, तो जब दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का हो जाएगा ना। x की वैल्यू कितनी आई, -2। यहां से x की वैल्यू क्या आई, प्लस, माइनस का था उधर जाके प्लस का। तो मुझे x की वैल्यू मिली है 4, और x की वैल्यू मिली है -2। दो वैल्यू मुझे मिल गई x की। देखो एक तो -2 मिली है, और एक क्या मिली है, 4 मिली है।
तो मैंने जीरोज तो फाइंड कर लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरोज। जीरोज x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोज। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, रिलेशन को वेरीफाई करो, रिलेशन को वेरीफाई करो। तो यहां मैं एक करूंगा, लाइन डालूंगा और यहां लिखूंगा वेरिफिकेशन। क्या, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन क्या था, तो याद करो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, यहां लिखो सम ऑफ जीरोज। क्या हो गया ये, सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है सर, ये बीटा क्या है, तो जो तुमने एक्स की वैल्यू फाइंड की है ना, उसी में से किसी एक को अल्फा बोलो और किसी एक को बीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक को अल्फा बोल सकते हो और किसी भी एक को क्या बोल सकते हो तुम, बीटा बोल सकते हो। सर ये माइनस बी कहां से आया और ये ए कहां से आया, इसकी भी कहानी बता दो एक बार मुझे। अगर तुम देखो ये इक्वेशन को, तो क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां ए बी सी, देखो कैसे निकालते हैं। यहां जो एक्स स्क्वायर से जो पहले लिखा होगा वो होगा मेरा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हो गई 4, माइनस पहले से है। बी की वैल्यू क्या है, बी मतलब सर एक्स का कोफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। तो वापस से यहां लिखा मैंने -2 अपॉन में ए, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1। ठीक है, अगर यहां दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, यहां हो गया माइनस, पहले से था माइनस लिखा और ये हो गया -2 और अपॉन में कितना आया, ए की वैल्यू 1। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना आ गया 2। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर प्लस का है 4 लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 और इसको बोलेंगे वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाइड। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या था, इन्हीं अल्फा का मल्टीप्लाई करो बीटा के साथ और ये होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है प्लस का 4, सी की वैल्यू क्या है, सी मतलब कांस्टेंट, कितना आ रहा है माइनस का 8, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो यहां लिखो 1। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा -8 और ये कितना है -8, ये हो गया वेरीफाइड, ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है पार्ट 2 करने की, आ जाओ उसको समझते हैं। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार और देखो हमने क्या किया है। सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर -2x -8 था, तो मैंने फर्स्ट टर्म का, यहां से देखो, मैंने फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहां कुछ नहीं है तो मैंने क्या किया 1, तो 1 का 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया -8। बीच में जो भी नंबर लिखा उसको लिख लो माइनस, जो भी नंबर, -2 लिखा था मैंने, -2 लिख लिया है। अब अगर यहां ध्यान दो तो P फॉर प्रोडक्ट, S फॉर सम, तो ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं कि जिनका सम करने पे तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, माइनस का 8 आ जाए। तो मुझे मिला, एक तो 4 मिला और एक 2 मिला, तो यहां क्या कर लिया है, -4 एक x करके लिख लिया है, कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद x की वैल्यू निकाली है और मैंने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। जो मिडिल टर्म था उसी को मैंने क्या किया है, स्प्लिट किया है। अब करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 इसका करना है पार्ट 2। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर -4a प्लस 1। ठीक है, तो यहां लिख लो आप p ऑफ x, ये इक्वेशन क्या है, p ऑफ x के यहां लिख लो p ऑफ x इज इक्वल टू 0।
P ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू दी हुई है। ठीक है, तो यहां किया मैंने 4a² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, आपने बोला था कि फर्स्ट टर्म का लास्ट वाले टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो जब 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो कितना आया, P4 प्रोडक्ट कितना आया, 4। आपने बोला कि सर S का मतलब होता है सम और ये होता है बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर क्या है, -4। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो बेटा कि जिनका मल्टीप्लाई करके तो 4 आ जाए और प्लस या माइनस करके माइनस का 4 आ जाए। तो तुम बोलोगे सर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखो 4 आता है ना, और -2 और -2 करके देखो माइनस का 4 आता है। तो मतलब दोनों नंबर क्या होने चाहिए, माइनस के। तो ये नंबर भी माइनस और ये नंबर भी मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो अब इसी दोनों को लिखता हूं मैं 4a² माइनस 2s लिखा था तो s लिख दिया, यहां s लिख के -2s प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है सर, दोनों को साथ लिख लो आप, दोनों को साथ लेके क्या कर लो, कॉमन कर लो। कॉमन करता हूं, यहां कॉमन क्या है, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहा है, तो 2 हो गया और s भी कॉमन है। तो जब 2 से डिवाइड किया तो यहां बचा 2 और 2s था, एक s कॉमन लिया तो एक s माइनस, यहां 2s था और 2s का 2s पूरा कॉमन कर लिया है, तो क्या बचा मेरा, सिर्फ और सिर्फ 1। माइनस है, माइनस लिखो। अब जब भी तुम माइनस कॉमन लेगा तो एक चीज याद रखना मेरी, जैसे यहां जो माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो अगला जो भी नंबर इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो ऐसे ही लिख ले 2s। अब ये प्लस का है, साइन बदल दे, साइन बदल दे, इसको रफ कर लेता हूं, साइन बदल दे, ये हो गया इक्वल टू 0। मैंने क्या किया कि बोला कि जब भी माइनस तो कॉमन लेगा, जब भी माइनस, जैसे ये माइनस कॉमन लिया है, जो साइन था वही लिखा है, तो आगे का जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो माइनस कर दे, माइनस होगा तो प्लस कर दे। ओके, अब क्या करना है, कॉमन क्या था जी, कॉमन क्या लिया है मैंने, -1 ले लिया था क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं। तो अब लिखा मैंने 2s-1 एक बार और एक बार लिखा 2s-1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखूंगा मैंने किया 2s-1 इज इक्वल टू 0 एक बार और ये हुआ 2s-1 इज इक्वल टू 0 एक बार। यहां वैल्यू निकालूंगा, ये प्लस माइनस का था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2s इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई का था उधर जाके डिवाइड का, तो s की वैल्यू हो गई 1/2, s की वैल्यू हो गई 1/2। ऐसे यहां कैलकुलेट करूंगा तो सेम आ जाएगा, s की वैल्यू 1/2। किसी एक को अल्फा बोल लो और किसी एक को बीटा बोल लो, और यहां मैंने क्या फाइंड कर लिया, जीरोज इसके हो गए फाइंड, जीरोज क्या हो गए, फाइंड हो गए। अब क्या करना है मुझे सर, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो दो पार्ट में बांटो क्वेश्चन को, यहां लिखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सर ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाले पार्ट का कोफिशिएंट। a क्या है, देखो s वाले पार्ट का कोफिशिएंट b है और ये एक क्या है, s कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो अल्फा कितना आया है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, यहां लिख लिया। माइनस b का मतलब क्या है सर, s का कोफिशिएंट, तो ये माइनस पहले से है और मेरा नंबर भी माइनस का है, तो मैंने लिखा -4 अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4 है, 4 लिख लिया। यहां बेस सेम है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये हो गया 2, 1 + 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, ये कैंसिल मत, कितना आ गया 1 आ गया। इसको करूंगा तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1 था, कैंसिल किया 1 इज इक्वल टू 1 और ये हो गया फुल एंड फाइनल मेरा आंसर। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है, तो इसको भी करो और यहां लिखो प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी अपॉन ए, सी का मतलब कांस्टेंट, ए मतलब ये हो गया 1/4। इसको सॉल्व करूंगा 1/4 और ये भी हो गया 1/4, हो गया वेरीफाइड। आया है समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और अब हम करने वाले हैं इसका पार्ट थर्ड। तो अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री क्या है देखो, वापस से यहां लिख लो सर P ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये लिखना जरूरी है क्या P ऑफ x इज इक्वल टू 0? नहीं लिखा तो आधे नंबर गए, क्योंकि ये इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो जरा देखो सॉल्यूशन। पहले तो ये इक्वेशन सही नहीं लिखी हुई है। क्यों क्यों सही नहीं लिखी हुई है? एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आना चाहिए, फिर एक्स वाला पार्ट आना चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए। इसमें क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आ गया, कांस्टेंट आ गया। मतलब क्वेश्चन को पहले तो सही कर लेता हूं। तो यहां लिखा मैंने 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला कि ये इक्वेशन क्या है, P ऑफ x के इक्वल है, P ऑफ x के इक्वल है। और P ऑफ x की वैल्यू क्या बोली है मैंने, 0 है। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हटा के इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं, 0। तो ये यहां ना लिख के मैं क्या लिख कर देता हूं, यहां ना करके मैं इसे यहां लिख देता हूं 0। फिर से वही काम, फर्स्ट टर्म का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो P4 प्रोडक्ट कितना आया, तो तुम बोलोगे सर ये तो आया माइनस का 18, 3 6 जा 18। सम कितना आएगा, सम कितना आएगा सर, सम मतलब बीच वाला नंबर होता है, तो बीच वाला नंबर लिख लिया। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 18 आ जाए, सम करके तो -7 आ जाए। कोई नंबर है ऐसा? तो तुम बोलोगे सर बिल्कुल है, 9 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो 18 आ जाता है, 9 में से 2 माइनस करो 7 आ जाता है। पर बबुआ जी मुझे तो चाहिए माइनस का। तो तुम बोलोगे सर इसको कर लो प्लस, इसको कर लो माइनस, मतलब छोटे नंबर को प्लस करो, बड़े नंबर को माइनस कर लो, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लग जाएगा ना। तो यहां किया मैंने इसको माइनस। अब यही मुझे लिखना है वापस से, तो मैं लिखता हूं यहां देखो 6x² माइनस 7x के जगह पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसको क्या कर रहा हूं मैं, स्प्लिट कर रहा हूं, किसके साथ, ये दोनों नंबर के साथ। इसीलिए तो इसको बोलते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो यहां मैंने लिखा माइनस 9x x के फॉर्म में प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो को एक साथ लेना है, दो को एक साथ लो, ये दोनों को एक साथ लिया तो यहां से कॉमन क्या है 3, ये दोनों के पास से कॉमन, तो ये हो गया 3x कॉमन हो गया, 3 2 जा, ये x हुआ माइनस 3 3 जा, x तो पहले से, प्लस का कुछ है क्या कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, जैसे मेरे और तुम्हारे दोनों के बाल काले हैं, ये हो गया कॉमन, मेरे पास भी एक नाक तुम्हारे पास भी एक नाक कॉमन है, वैसे ही जो दोनों के पास है सर कुछ नहीं है 1 होगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको रफ कर लेता हूं, इसको रफ कर लेता हूं, ये हो गया इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब क्या करना है सर, इन दोनों को साथ लिख लो आप, तो यहां लिख लिया मैंने 3x प्लस 1, ये हो गया, और यहां हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, दोनों को अकेले अकेले 0 के इक्वल कर लेंगे, तो ये हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालूंगा, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू -1, ये क्या है मल्टीप्लाई का, उधर भेजा तो डिवाइड का, तो x की वैल्यू आई है -1 अपॉन में 3। यहां अगर देखूं तो ये माइनस का इधर जाके प्लस होगा, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 3। 2 और x के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई को भेजा उधर तो डिवाइड का, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 अपॉन में 2। एक को बोलो अल्फा और एक को बोलो बीटा, और करते हैं अब वेरीफाई, करते हैं अब वेरीफाई। तो यहां लिखो तुम वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू बीटा की वैल्यू बताओ
बीटा की वैल्यू 3/2, यहां लिखा 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स -7 है, तो यहां माइनस पहले से, मेरे पास भी माइनस आया, यहां लिख लिया। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख लेता हूं मैं, थोड़ा सा देखो, दिख नहीं रहा होगा ना, यहां लिख लिया माइनस पहले से, ये हो गया -7 और अपॉन में क्या हो गया, ए की वैल्यू, ए मतलब कोफिशिएंट, ये है -3। इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व देखो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना आ गया, -2, प्लस का साइन है प्लस लिखो, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया 9, अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6, यहां जो भी है माइनस से माइनस हो गया कैंसल, क्या बचा जी, -7 अपॉन में 3। इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 7 अपॉन में 6 और ये -7 अपॉन में 3। तो यहाँ जरा यहाँ ध्यान देना, छोटी सी मिस्टेक है, ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी ना, ए की वैल्यू 6, यहाँ कर लो 6, ये हो गया ए की वैल्यू 6, तो यहाँ भी आ जाएगा 6 और ये भी आ गया तुम्हारा 6, ये भी आ गया 6 और ये क्या है, यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया सम ऑफ जीरोस तुम्हारा वेरीफाइड। अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं क्योंकि स्पेस की कमी है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है, कोई नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए, हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू क्या है, -1/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 3/2, यहां लिखा मैंने 3/2, सी की वैल्यू, सी मतलब कांस्टेंट, ये रहा -3, ए की वैल्यू, सर ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कितना है जी, 6 है, यहां लिख लिया मैंने 6। अगर अब इसको सॉल्व करो तो -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा -3 अपॉन में 3 2 जा 6, ये कितना हो गया, -3 अपॉन में 6, हो गया वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाइड। ऐसे ही हमने क्या कर लिया है, पार्ट 3 खत्म हुआ, अब करते हैं पार्ट 4 इसका, आ जाओ देखते हैं क्या है। पार्ट 4 करते हैं, पार्ट 4 थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा होगा, पार्ट 4 कि सर ये क्या है, अभी तक तो 3 आ रहा था, अभी एक कैसे हो गया, तो जरा ये समझो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था, मतलब पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आता है, फिर एक्स वाला पार्ट आता है और फिर सर क्या आता है, कोफिशिएंट आता है। तो यहां अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं बाद में समझाता हूं, पहले इसको देखो, पहले तो लिख लो आप p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया ना। अब क्या करना है, सर मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे इसमें, नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना बच्चे, यहाँ 4 है 8 है, दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है और क्या कॉमन है, 4u कॉमन है, तो ये u प्लस 2 4 2 जा इज इक्वल टू 0, 4u एक बार 0 के इक्वल हो गया और यहाँ u प्लस 2 एक बार 0 को इक्वल हो गया, u की वैल्यू क्या आई, 0 अपॉन में 4, u की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि हम नंबर से, मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहां u की वैल्यू क्या आ गई, -2, u की वैल्यू क्या आ गई, -2, अल्फा और एक हो गया मेरा बीटा। अब बात आती है वेरिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन क्या है, देखो सम ऑफ जीरोज जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सर अल्फा की वैल्यू तो 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, अब बताओ मुझे -b की वैल्यू क्या है, b क्या होता है, सर b जो होता है ना x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है सर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर इस इक्वेशन से मैं कंपेयर करूं मेरी दी हुई इक्वेशन, तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 8 है, c मतलब कांस्टेंट लिखा हुआ है क्या, नहीं सर लिखा ही नहीं है ये तो। अब आई बात समझ में, क्या बोल रहा था मैं उस टाइम, तो ये हो गया -b, b की वैल्यू क्या है 8, तो -8 हो गया, a की वैल्यू क्या है बच्चे 4,
तो यहां लिखा मैंने 4 और ये प्लस करूंगा तो कितना हो गया -2, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये हो गया -2 और ये हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। लिख लो यहां वेरीफाइड। वेरीफाइड। अब करना है क्या हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 है, बीटा की वैल्यू क्या है? -2। सी, सर सी तो है ही नहीं इसमें, है ना? सी क्या है? सी तो है ही नहीं इसमें, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 0 और ए की वैल्यू हो गई 4। ये हो गई 4। 0 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा बेटा, आएगा 0 और इसको डिवाइड करूंगा, आ जाएगा 0। बोलो, हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। आया समझ में ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अब करते हैं इसका हम नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, तो सबसे पहला काम P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15। सर अब क्या करूं मैं? ये तो और दिखने में अजीब हो गया क्वेश्चन मेरा, अब क्या करूं मैं? तो जरा समझो यहां रफ वर्क में, ये जो 15 है, ठीक है, ये जो 15 है, ये जो 15 है, क्या इसे मैं अंडर रूट में 15 लिख सकता हूं और उसका स्क्वायर कर सकता हूं? क्या मैं 15 को अंडर रूट में 15 और उसका स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मजाक करते हो सर, यही सोच रहे हो क्या? तो देखो ना, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है ना, और अंत में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हाँ सर सही बोला, मतलब मैं लिख सकता हूं ना। हाँ, तो मैंने क्या लिखा? अंडर रूट 15 को मैं लिख रहा हूं मैं रूट 15 का स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या है? देखो, यहां मैंने लिखा ये टी का स्क्वायर है और इस 15 को लिखा मैंने अंडर रूट में 15 और हो गया ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, हल्के में छोड़ मत देना इसको लेके, आया हुआ है, √3 लगा के आया हुआ है क्वेश्चन ये। अब क्या है सर? अब क्या फायदा हुआ? आपने बोला कि फायदा होगा, क्या फायदा हुआ? तो जरा ध्यान दो पप्पू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, जो कि होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी का आइडेंटिटी लग गया। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे केस में ए की वैल्यू क्या है? टी है। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू अंडर रूट में 15, मतलब तो ये लिखूंगा मैं एक बार ए प्लस बी, ए प्लस बी, और एक बार लिखूंगा ए माइनस बी। यही था ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की वैल्यू मेरे केस में क्या थी? टी थी। बी की वैल्यू क्या थी? √15 थी। सर अब इसको आप अलग अलग जीरो के इक्वल लिख लो, तो ये हो गया टी प्लस अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 15, बट माइनस की, प्लस का था उधर जाके माइनस का। इसको लिखूंगा मैं t माइनस अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू 0, है ना? और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, तो ये हो गया अंडर रूट में 15। किसी भी एक को अल्फा बोलो और किसी भी एक को बीटा बोलो, किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा, और क्या करना है? वेरीफाई करना है। फटाफट इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है? और यहां लिखो अब वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होगा? तो आप बोलो सर, आप लिखो पहले तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? तो माइनस अंडर रूट में 15। बीटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में 15, ये लिख लिया अंडर रूट में 15 इज इक्वल टू, सर बी की वैल्यू और ए की वैल्यू लिखना है। ये रही ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन से ही लिखना होता है। अब तुम अगर यहां देख के कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो तुम बोलोगे सर एक स्क्वायर वाला पार्ट तो है, सी वाला पार्ट है, मतलब ये बी वाला पार्ट नहीं है। बी वाला पार्ट नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है? बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू हो गई 0 अपॉन में ए की वैल्यू, ए मतलब सर स्क्वायर वाला पार्ट, टी स्क्वायर से पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा? 1 होगा, है ना? अब यहां ये माइनस का √5 है, √15 है, और ये प्लस का है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? क्या आएगा? 0, और ये क्या आएगा? 0। क्या हो गया? वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड।
आया समझ में? आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में 15, इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट में 15। सी की वैल्यू क्या है? सर -15 है, तो यहां लिख लो -15। ए की वैल्यू क्या है? सर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखो। अब रूट 15 का मल्टीप्लाई रूट 15 में होगा, कितना आएगा? अंडर रूट में 2 to 5, तो यहां लिखा माइनस अंडर रूट में 2 to 5 इज इक्वल टू -15। अब बताओ 2 to 5 का 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। तो यहां लिखा 15, ये माइनस पहले से लगा है, ये -15। ये हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। इसका पार्ट 5 भी हमने बहुत अच्छे से खत्म किया है। अब करते हैं लास्ट इसका पार्ट, जो कि है पार्ट 6। तो फटाफट इसका लास्ट पार्ट भी देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलो सर p ऑफ x इज इक्वल टू क्या लेना है? 0। हो गया ना? तो यहां लिखो आप सर, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है सर? फर्स्ट टर्म का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4 का, ये माइनस का है, तो यहां लिखो प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट कितना आ गया? ये हो गया माइनस का 12। ठीक है, सम सम लिखना है। सर सम क्या होता है? इतनी बार बताया है, बीच वाला नंबर। सर बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ x है, तो x है तो 1 तो होगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? -1। जब कुछ ना हो तो -1। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं बेटा कि जिसके मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और सम करने पे कितना आ जाए? -1। कोई नंबर है तो तुम बोलोगे सर 4 में आप करो 3 का मल्टीप्लाई तो 12 आता है, और अगर 4 में से माइनस करो 3 तो 1 आता है, लेकिन मुझे तो माइनस का 1 चाहिए, तो इसको करो प्लस और ये हो गया माइनस, तो यहां आ गया माइनस। मतलब 4 क्या होगा मेरा? माइनस का होगा। अब क्या किया मैंने? यहां लिखा 3x स्क्वायर, यही नंबर लिखूंगा, -4 लिखा, यहां x लगा लिया, प्लस का है 3, प्लस का 3 लिखा और x लगा लिया। मतलब यहां क्या किया? x लिखा, x लिखा, यहां भी x। ठीक है, माइनस का 4 था इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2 को एक साथ रखना था, 2 को एक साथ रखा और इनको भी एक साथ। कॉमन क्या है दोनों में? सर कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो बस x दिख रहा है, तो x ले लो। क्या बचा? 3x माइनस 4। यहां कॉमन कुछ है क्या? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन होगा? जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। प्लस का साइन था, प्लस लिखा, 1 कॉमन हुआ, ये हो गया 3x माइनस 4 और ये हो गया इक्वल टू 0। इसको रफ कर लेता हूं बेटा। ठीक है, इसको कर लेता हूं रफ। अब दोनों को क्या कर लेना है? एक साथ लिखूंगा मैं, तो ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है? x प्लस 1 को एक बार 0 के इक्वल और 3x माइनस 4 को एक बार 0 के इक्वल। प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू हो गई -1 और यहां x की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये मल्टीप्लाई का था, आके डिवाइड में। एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन यहां लिखो, वेरिफिकेशन। ये हो गया वेरिफिकेशन। क्या लिखते हैं सबसे पहले हम? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? -1 है, प्लस लिखा। बीटा की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस बी। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? -1। यहां भी पहले से -1 है तो माइनस और ये हो गया -1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको अपॉन में 1 लिख लूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई -1 में -3, 1 का मल्टीप्लाई +4 में 4 हो गया, अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 हो गया, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा बेटा? 1/3। इसको सॉल्व करता हूं, ये माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, साइन बड़े नंबर का लाएगा, बड़ा नंबर प्लस में, ये हो गया 3
और ये वही हो गया 1/3 हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? -1। बीटा क्या है? 4/3। ये हो गया 4/3। सी की वैल्यू क्या है? -4। ए की वैल्यू क्या है? 3। ये हो गए। अब -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो -4/3, ये तो 3, और ये भी हो गया -4/3, और ये हो गया वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाइड। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स बहुत ही अच्छे से खत्म किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।